हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज बात करेंगे हार्दिक पांड्या के बारे में, जो कि एमआई ने उनको ट्रेंड किया है, जो कि अब खबर निकल के आ रही है कि उनको बहुत बड़ा अमाउंट मिला है, जिसकी वजह से वो गुजरात टाइटंस को छोड़ के मुंबई इंडियंस में आए हैं। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि आईपीएल हिस्ट्री इतिहास में सबसे ज़्यादा उनको पेड किया गया, उनको पैसे मिले हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा। अभी कुछ दिन पहले खबर निकल के आ रही थी कि उनको 100 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन अब खबर निकल के आ रही कि 130 करोड़ समथिंग पैसा उनको दिया गया है और कम से कम उनको 5 साल के लिए अनुबंधित किया गया है मुंबई की तरफ से। इतना बड़ा अमाउंट उनको मतलब मिला है, तभी वो हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को छोड़कर मुंबई इंडियंस में आने के लिए तैयार हुए थे। कहीं ना कहीं जब 1 साल पहले हार्दिक पांड्या जब मुंबई ने उनको नहीं लिया था और फिर वो हार्दिक पांड्या चले गए तो गुजरात टाइटंस में, तो कहीं ना कहीं उनके ईगो को हर्ट हुआ था और वो तभी से मन बना के बैठे थे कि मैं वापस मुंबई में नहीं जाऊंगा। लेकिन पैसा किसी को भी खरीद सकता है, तो पैसा इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट था और उन्होंने शर्त भी इसी तरीके की शायद रखी होगी, जिसकी वजह से इतना बड़ा अमाउंट मुंबई इनको देकर और अपने खेमे में शामिल उन्होंने किया है। आप समझ सकते हैं कि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को साइड लाइन लगाना, मतलब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट उन्होंने दिया होगा। उनको भी अंदाज़ा नहीं था मुंबई इंडियंस को कि इतना बड़ा पेमेंट दे के लाने के बाद ऐसा कुछ बवाल देखने को मिलेगा। रोहित शर्मा के सपोर्ट में इतने सारे उतर जाएंगे, मुंबई इंडियंस के फॉलोअर्स कम होंगे और बहुत सारी चीज़ें मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट चली जाएगी। लेकिन मुंबई इंडियंस क्योंकि इतना सारा पैसा दे चुकी थी, इतना सारा पैसा हार्दिक पांड्या को वो ट्रेड में लगा चुकी है, क्योंकि आपको पता है 15 करोड़ तो सिर्फ उनको सिर्फ वहाँ से लेने के लिए, अपने खेमे में लेने के लिए गुजरात टाइटंस को 15 करोड़ दिए थे। तो समझ सकते हैं कि 15 करोड़ तो सिर्फ गुजरात टाइटंस को दिए थे, तो उनको कितना पैसा मिला होगा। अभी ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि उनको कम से कम 130 करोड़ समथिंग का पैसा मिला है, क्योंकि आपको पता है अंबानी साहब के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। क्योंकि अभी आईपीएल के नियमानुसार तो आपको पता है कि जो पर्स में पैसे होते हैं उसी के अनुसार ही पैसे देने होते हैं, लेकिन ये जो पैसा मिला है उनको बाहरी तौर पे मिला है, वो इसका कोई अंदर से जिक्र नहीं है, वो बाहरी तौर पे इनको इतना पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा इनको मिला है, जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या सब किसी की परवाह न करते हुए गुजरात टाइटंस की कप्तानी छोड़कर यहाँ, जबकि इनको पता था कि रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी हैं, उनके अंडर में कितने साल खेला हूँ और अभी बाद में उनसे पंगा लेने के बाद क्या पता मुझे मौका मिलेगा नेशनल टीम में कप्तानी करने का कि नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन इन सबको दाव पर रख के हार्दिक पांड्या इतने बड़े अमाउंट के लिए क्या कहते हैं गुजरात टाइटंस को छोड़कर मुंबई इंडियंस में आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट निकल के सामने आ रहा है। हार्दिक पांड्या को खरीदने के लिए ट्रेड किया है मुंबई इंडियंस ने। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा अमाउंट हार्दिक पांड्या पर क्यों लगाया गया है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना बड़ा अमाउंट लगाने से या मुंबई को कुछ ज़्यादा असर आईपीएल में देखने को मिलने वाला है। हाँ, उनकी टीम बहुत मजबूत है, देखने में तो बहुत ज़्यादा मजबूत टीम लग रही है, लेकिन क्या हार्दिक पांड्या की वजह से आने की वजह से मुंबई की टीम बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि जब गुजरात टाइटंस को टाइटल जब जीता था तो उसमें कहीं ना कहीं आशीष नेहरा का हाथ था, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि सारा क्रेडिट हार्दिक पांड्या को मिलना चाहिए, क्योंकि आशीष नेहरा हर जगह अच्छा कर रहे हैं। हरियाणा की टीम को भी उन्होंने कोच किया था और उनको चैंपियन बनाया था, तो कहीं ना कहीं आशीष नेहरा का सबसे बड़ा हाथ था गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाने में। तो हार्दिक पांड्या का भी रोल था, लेकिन उतना नहीं था। तो देखते हैं मुंबई इंडियंस के लिए वो क्या कर पाते हैं। ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 130 करोड़ आईपीएल इतिहास का सबसे ज़्यादा पैसा हार्दिक पांड्या को मिला है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।